रहूं सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक न हूँ कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो पैयां कृपा सिंधु तुम हो गुरु। दूर करो पैयां। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सत्य गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। कभी हम सब लोग बड़ी पुरानी जो लगभग 9 लाख वर्षों की सलाह को सुन रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। अभी हम सब लोग कलयुग में बैठे हुए। कलयुग और त्रेता के बीच में द्वापर युग था। जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। तो इतनी पुरानी सलाह को आज भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्या वो है उस सलाह में? भगवान रावण को मारकर सीता को साथ लेकर और अपने दल बल हनुमंत जाम्बन सब लौट गए हैं अयोध्या जी। राज सिंहासन पर आसीन हैं। तो भगवान एक सभा बुलाए हैं और अपनी प्रजा को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? जाओ पढ़ लो और यहाँ सुख चाहो जब तक इस दुनिया में हो, और इस दुनिया से जाने के बाद वहाँ भी सुखपूर्वक रह सको। यानी दोनों जगह आप सुखपूर्वक रह सके। ये भगवान कह रहे हैं। और भगवान ये बड़ी जोर देकर कह रहे हैं कि मेरी बात को हृदय में धारण कर ले। अगर सुखी होना चाहते हैं तो वो कौन सा काम है जो दोनों जगह सुखी बना देंगे? काम तो अनंत चल रहा है लगता है संसार में। क्या आपका कल्याण हुआ? दुख का अंत हो गया? दुख का जड़ कैसे कटेगा? भगवान पुरुषोत्तम राम
कि मन में हुआ कि प्रजा घबरा नहीं जाए, कि रात दिन एड़ी चोटी पसीना बहा रहा हूं, सुख का मुंह नहीं देखने में आता है। वो कौन सा काम है ये लोक और परलोक दोनों जगह सुखी बना दे? वह काम तो बहुत कठिन होगा। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह काम बड़ा सुलभ है, सुख को देने वाला, ये घबराओ नहीं। तो वह काम किस तरह किया जाता है? हमारे एक तरफ संत कबीर साहब ये क्या कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सब दुखी है। कहां तक आपने देखा है, कहां तक सर्वे किया है आपने? तो कहा उदय अस्त की बात कहती, सृष्टि की जब उदय हुई और एक दिन सृष्टि भी अस्त हो जाए, इस बीच में सब दुखी है, सब परेशान है। वैसे संत कबीर साहब क्रम क्रम से वर्णन किए हैं कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरी क्या बैरागी सब तबाह। जोगी भी दुखिया है, तपसी भी दुखी बतलाते हैं। तपसी को तो बताओ दुगुना दुख है। कहते ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी दुखिया, तो सबके सब दुखिया हैं, पर कोई एक भी सुखिया है या नहीं? ये सारा प्रयास चल रहा है, क्या यह सब व्यर्थ चल रहा है? कोई एक भी सुखी है या नहीं? तो संत कबीर साहब कहते हैं हाँ एक सुखी हैं। कौन है वे सुखी? कहा संत सुखी है। संत सुखी है, वे कैसे सुखी हो गए? वे कैसे सुखी हो गए? तो संत कबीर साहब कहते हैं मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया है वही दुनिया में सुखी हैं, वरना सब दुखी। ये मनुष्य का शरीर मिला है मन को जीतने, यही उद्देश्य से आपको शरीर दिया गया है। भगवान की बड़ी असीम कृपा हुई है, दया हुई, कबहु का करी करुणा नर देही। दया करके आपको मनुष्य शरीर दिया है कि तुम दुख से बाहर निकल सकते, वरना और कोई शरीर में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। एकमात्र मानव शरीर के अंदर परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है, पर दुर्भाग्य यही है उस व्यवस्था को लात मार के जिस व्यवस्था के तरफ आप मुंह घुमाए, आशा लगाए, टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, फजियती हो रही है, नाको दम हो रहे हैं।
उनकी दुर्दशा होगी। पर वह व्यवस्था आपके अंदर, आपके सामने, अगल बगल में भी नहीं है, एकदम सामने है आपकी। अगर संसार के तमाम ख्यालों से कुछ देर हट करके और अपने सामने जो इशारा किया गया है ठीक ठीक अगर अपनी दृष्टि को वहां ले चलें और यह काम घर में भी बैठ के होता है, जंगल पहाड़ों में भी जाके होता है, पर होता है युक्ति जानने से होता है। अगर युक्ति मालूम नहीं है तो ना घर में होगा ना जंगल पहाड़ जाने से होगा। तो युक्ति को ठीक ठीक समझ बूझ कर आपकी मर्जी है, घर द्वार में रहें, बाल बच्चों के बीच रहें, कोई घर द्वार छोड़ के जंगल पहाड़ चले जाते हैं, आपकी मर्जी है। पर इस युक्ति मुताबिक इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और वह अभ्यास आराम से बैठना पड़ेगा, आंख बंद कर लेना पड़ेगा, कोई कठिन काम, और अंदर में देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? यह राग, यह भेद संत सद्गुरु के हवाले हैं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने ही वाला नहीं। अगर ठीक ठीक अपनी दृष्टि को संसार के तमाम ख्यालों से हटा के दो नयन बीचों बीच सन्मुख अगर आप ले चले, उस बीच में जब दृष्टि टिकती